Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और अभी तक किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। और आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, चलो अब हम मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है? सेट चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चा लोग। अब हम उसके आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्ट समझते हैं। चलो आ जाओ। ओके ठीक है मैम। ओके बच्चा, चलो अब है ना, मैं एक सेट बना रही हूँ। सेट किसी भी चीज का बन सकता है, मतलब जो भी डेटा मैं कलेक्ट करती हूँ उसका एक सेट बना सकती हूँ, राइट। हमने सेट चैप्टर में ये सब समझा है। किसी को भी अगर सेट चैप्टर में दिक्कत है तो प्लीज मेरे सेट चैप्टर के वीडियोस पहले देखिए। इस चैप्टर पे आने से पहले सेट चैप्टर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसका पूरा लिंकेज इस चैप्टर से है। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब देखो, मैं पहला सेट ए बना रही हूँ। सेट ए में क्या बना रही हूँ? मेरे दो भाई हैं, उनका, अपने दोनों भाइयों का नाम, इसको मैं लिख रही हूँ सेट ए। ओके मैम, ठीक है। मेरे बड़े भाई का नाम है पिंटू, छोटे भाई का नाम है चिंटू, ठीक है। फिर मैं बना रही हूँ दूसरा सेट। दूसरा सेट में क्या बना रही हूँ? इन दोनों की वाइफ का नाम, ठीक है, मेरी भाभीियों का नाम, ठीक है। एक का नाम है पिंटी और एक का नाम है चिंटी, ठीक है मैम, ओके। अब मुझे एक बात बताना, मेरे को ए रिलेटेड टू बी, ये एक सेट बनाना है। रिलेटेड सेट, रिलेशन सबको पता है ना, तो मुझे एक रिलेटेड सेट बनाना है जिसमें रिलेशन क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। इस रिलेशन को जो पेयर सेटिस्फाई करे वैसा सेट मुझे बनाना है। ध्यान से, ए रिलेटेड टू बी सेट में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर माने एक्स वाई, ऐसा पेयर आएगा, ठीक है। तो जो पेयर ये दिए गया रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ, इसको सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वो ही पेयर इस सेट के अंदर आएगा। ये जो दो सेट दिए ए बी में, इसके अंदर इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट ऐसा जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वो ही पेयर इस ए रिलेटेड टू बी के अंदर आ सकता है। हाँ कि ना? हाँ मैम, सही बोल रहा है। ऑफ कोर्स मैम इज ऑलवेज राइट, है ना? सही बोल रही है ना मैम? ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें जो x है वो कहां से उठेगा? सेट ए से। क्यों मैम? बिकॉज ए रिलेटेड टू बी है, ए पहले है, तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला वेरिएबल है उसके एलिमेंट कहां से उठेंगे? सेट ए से। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दूसरा वेरिएबल है y, उसके एलिमेंट कहां से उठेंगे? सेट बी से, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी है, ए पहले है, बी बाद में है। ओके मैम, इतना सबको समझ गया, ठीक है। चलो अब मैं बनाती हूँ सेट, ये वाला जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन को सेटिस्फाई करे। करली ब्रैकेट लगाओ सेट के लिए। अब पिंटू की वाइफ का नाम, मेरे बड़े भाई की वाइफ का नाम है पिंटी और मेरे छोटे भाई चिंटू की वाइफ का नाम है चिंटी, तो ठीक है। मैंने पेयर बनाया पिंटू पिंटी, ठीक है, और चिंटू चिंटी। ओके मैम, ठीक है। और इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन सकता। क्यों मैम? क्योंकि हस्बैंड वाइफ को सिर्फ यही पेयर वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे और कोई नहीं कर रहा। तो इस ए रिलेटेड टू बी सेट में वेयर रिलेशन इज डिफाइंड एज हस्बैंड एंड वाइफ, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ ये दो पेयर हो सकते हैं, तो वो ही आएंगे इसके अंदर। क्लियर रे बाबा? क्लियर? चलो अब आगे चलो, समझते जाओ, बस मेरा एग्जाम्पल सुनते जाओ। मेरे को एक बात बताना, दो सेट है ए और बी, अब इसके अंदर कितने रिलेशन पॉसिबल है? कोई बताओ जरा, कितने रिलेशन पॉसिबल है? मैम को नहीं पता, आप लोग बताओ। सबके मन में जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, एंड आई होप यही चल रहा हो मन में जो मैं अभी बोलूंगी। वो क्या?
मैंने आप लोग को क्या बताया था, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, ध्यान से सुनना। जितने A इंटू बी के सबसेट पॉसिबल है कि नहीं। मतलब पिंटू चिंटू दो एलिमेंट है सेट ए में, बी सेट में भी दो एलिमेंट है पिंटी एंड चिंटी, मतलब A इंटू बी क्या आएगा, NA इंटू NB, दैट इज 4, 2 इंटू 2 4, मतलब A इंटू बी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 की पावर 4, दैट इज 16। तो ये A सेट A, B सेट B इन A रिलेटेड टू B, जहां पे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और x वेरिएबल जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से उठ के आएगा, y वेरिएबल जो सेकंड पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड वेरिएबल है वो B सेट से उठ के आएगा। ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल है, अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं, 16। जितने A इंटू बी के सबसेट्स पॉसिबल है उतने ही रिलेशन पॉसिबल है। रिलेशन कंसेप्ट में समझ चुके हैं ये चीज, ओके मैम, ओके बच्चा लोग। अब मेरी बात सुनना, इधर मैंने पहला सेट बनाया है A रिलेटेड टू B, जहां मैंने रिलेशन डिफाइन किया है कैसा, हस्बैंड एंड वाइफ का। क्लियर, आगे बढ़ो, यहां तक सबको क्लियर। अब आ जाओ आगे। मैं सेकंड सेट बना रही हूं A रिलेटेड टू B का ही, जहां मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूं बॉय एंड गर्ल। रिलेशन कैसा है, बॉय एंड गर्ल का, एक्स बॉय है वाई गर्ल है, ऐसा रिलेशन मैं डिफाइन कर रही हूं। इस रिलेशन का मुझे सेट बनाना है, कैसे बनाऊंगी, ओके अभी बना के दिखा देती हूँ। पिंटू बॉय, पिंटी गर्ल, ठीक है। फिर पिंटू बॉय, अब ये चिंटी के साथ भी पेयर बना लेगा क्योंकि रिलेशन क्या है, सिर्फ बॉय एंड गर्ल का, तो पिंटू पिंटी, पिंटू चिंटी। फिर है चिंटू, चिंटू पिंटी के साथ भी रिलेशन बना सकता है, और चिंटू चिंटी के साथ भी रिलेशन कैसा, सिर्फ बॉय एंड गर्ल का, तो इन दोनों में बॉय एंड गर्ल का रिलेशन तो है, वो बॉय है वो गर्ल है, ऐसा रिलेशन तो है इनमें, राइट, ये रिलेशन है। इस रिलेशन के इतने पेयर्स पॉसिबल है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के सिर्फ इतने ही रिलेशन पॉसिबल हैं, 2 पेयर, बिकॉज पिंटू की वाइफ एक ही होगी ना, और चिंटू की भी वाइफ एक ही होगी। अभी इंडियन लॉ के हिसाब से तो आप एक ही शादी कर सकते हो, हाँ डिवोर्स लेके दूसरी कर लो बात अलग है, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से तो आज भी आपकी एक ही बीवी हो सकती है ना जी, ओके। लॉ भी मानता है, मैथ्स का हम पीछे रहेगा, मैथ्स भी मानता है, इसका सेट बन गया, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आ जाओ मेन कंसेप्ट पे जो हमें समझना है ध्यान से। अब सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, ये पिंटू चिंटी फिंटी नहीं, पहले बात को समझो, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया, अब बात समझो अच्छे से, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यस मैम ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड, अगर ध्यान दे रहे हो तो और ध्यान दे दो, ठीक है। चल मेरी बात सुनना, देखो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं बता चुकी हूँ ये चीज, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो x होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को मैं प्री इमेज भी कह सकती हूँ और इसको मैं इमेज भी कह सकती हूँ। मतलब मैम, मतलब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं प्री इमेज वर्ड भी कह सकती हूँ एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं इमेज वर्ड भी कह सकती हूँ। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम मैं इमेज कह सकती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम मैं प्री इमेज कह सकती हूँ। ये 2 वर्ड्स पहले समझ में आए सबको, आ गए, अब आगे बढ़ो। डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, कमेंट पे पूछना है कमेंट पे पूछो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करो, आप लोग को जो ज्यादा इजी लगे, जो ज्यादा कंफर्टेबल लगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो आ जाओ, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब और x कहां से उठ रहा है, सेट A से, y कहां से उठ रहा है, सेट B से, इतना क्लियर, यस मैम क्लियर। अब देखो इन 2 रिलेशन में डिफरेंस, आप लोग खुद फिर मुझे एक चीज बताओगे। देखो इस केस में A सेट के एलिमेंट्स x है, मतलब देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। B सेट के एलिमेंट्स क्या है, y है, मतलब देयर आर डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इनको मैं कहती हूँ प्री इमेज, इनको मैं कहती हूँ इमेज। मैंने अभी अभी आप लोग को ये चीज बताई, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ
ये अभी अभी चीज मैंने आपको बताई, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ये इस रिलेशन में, हस्बैंड एंड वाइफ वाले रिलेशन में, जो पिंटू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर बना पा रहा है। पिंटू पेयर बना पा रहा है सिर्फ पिंटी के साथ, पिंटू चिंटी के साथ पेयर नहीं बना पा रहा। वैसे ही सेट ए के अंदर जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चिंटू, वो भी बी सेट के डिपेंडेंट वेरिएबल, बी सेट के अंदर क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर बना पा रहा है, दोनों के साथ नहीं। मतलब चिंटू सिर्फ चिंटी के साथ पेयर बना पा रहा है, पिंटी के साथ नहीं। ऐसा कौन से रिलेशन में हो रहा है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। मतलब हर प्री इमेज की, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हर प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज, एक डिपेंडेंट वेरिएबल पॉसिबल है। हर प्री इमेज अपना पेयर सिर्फ एक इमेज के साथ बना पा रही है, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना पेयर सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बना पा रहा है। हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज पॉसिबल है। मतलब इज ए रिलेटेड टू बी सेट वेयर द रिलेशन इज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के सेट में ए सेट का एलिमेंट सिर्फ एक ही बी सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बना पा रहा है। मतलब अगर मैंने ए सेट का पहला एलिमेंट उठाया पिंटू, तो वो दोबारा किसी पेयर में नहीं आ पाएगा, वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। मैंने उठाया चिंटू, वो दोबारा किसी पेयर में नहीं आ पाएगा, वो एक ही बार आ रहा है। हर प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है। हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ ही पेयर बना पा रहा है। ये सारे हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल और ये सारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक सेट के साथ पेयर बना पा रहा है। अब आप कहोगे मैम कैसी डिपेंडेंसी है इसमें, रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का है। समझाने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब बोल रही हूँ, मतलब बोलते इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। समझाने के लिए मैंने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लिया है। अभी हम नंबर से भी इसको समझेंगे। पहले आप क्लियरली समझो कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ एग्जाम्पल से। इसको जो सेट ए है, जो पहले आता है, जो एक्स की जगह लिखते हैं, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं। अब नंबर के केस में तो वैल्यू डिपेंड करती है, y डिपेंड्स ऑन x, राइट। तो इसलिए y के एलिमेंट जिस सेट से उठ रहे हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जिस केस में ऐसा रिलेशन, जिस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पेयर बना पाएगा, वो एक रिलेशन है। और ऐसे रिलेशन को कहा जाता है क्या, फंक्शन। ये है भाई पूरा का पूरा मेरा समझाने के पीछे का पर्पस। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो रिलेशंस होते हैं, ऐसे रिलेटेड सेट जिसमें हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के एक एलिमेंट के साथ पेयर बना सकता है। हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज पॉसिबल है। ऐसे रिलेशंस को कहते हैं फंक्शन। मतलब a इंटू बी सेट में 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं। उन 16 रिलेशन में ऐसे रिलेशंस जिसमें हर प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज होगी, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक एलिमेंट के साथ ही पेयर बना पाएगा, उन रिलेशंस को हम रिलेशंस ना कह के दूसरा वर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरे रिलेशन में इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। रिलेशन तो है बट फंक्शन है कि नहीं वो चेक करते हैं। देखो इधर पिंटू है, उसने पिंटी के साथ भी पेयर बना पाया, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसने एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी पेयर बना लिया, और पिंटू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसने चिंटी के साथ भी पेयर बना लिया। मतलब हर प्री इमेज की 2 इमेज है, इधर 2 इमेज है, बिकॉज रिलेशन क्या है, बॉय एंड गर्ल का। तो भाई ये रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। मतलब ध्यान से सुनना, इस रिलेशन में जो पिंटू है, जो एक प्री इमेज बोलते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, वो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पेयर बना पा रहा है, पिंटी और चिंटी, जिनको हम बोलेंगे इमेज। ठीक है बच्चा लोग, तो 2 के साथ बना पा रहा है। तो ऐसा रिलेशन जो ये गर्ल एंड बॉय,
वाला मैंने बोला था। रिलेशन तो कोई भी हो सकता है, 16 रिलेशंस पॉसिबल है, मैंने बताया A इंटू बी, जितने सबसेट पॉसिबल है उतने रिलेशन। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, जो मैंने हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बोला, उसमें ये जो पिंटू है, जो एक इंडिपेंडेंट, 1 सेकेंड, इसमें जो ये पिंटू है, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम प्री इमेज कहते हैं, वो सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही, पिंटी के साथ रिलेशन बना पाएगा, पेयर बना पाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम इमेज कहते हैं। मतलब इस केस में हस्बैंड वाइफ रिलेशन में हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज पॉसिबल है। इस रिलेशन को, हस्बैंड एंड वाइफ वाले को, हम कहेंगे जी फंक्शन, ठीक है। A इंटू बी 16 सबसेट्स, मतलब 16 रिलेशन पॉसिबल है, पर ऐसे रिलेशंस जिसमें हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज होगी, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बना पाएगा, ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं जी? फंक्शन। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है वो भी देख लो ध्यान से। फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, फंक्शन टंग टंग A टेंड्स टू B, इस तरीके से लिखते हैं। रिलेशन कैसे लिखते थे आप? A रिलेटेड टू B, है ना। तो ये भी रिलेशन ही है, लेकिन ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर मैंने बताया हर प्री इमेज की एक इमेज होती है, उन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। और फंक्शंस को कैसे, डिनोशन क्या है इनका? डिनोशन किस तरीके से इन्हें लिखा जाता है? फंक्शन कोलन A टेंड्स टू B, ठीक है, ओके, ठीक है। और मैं अगर ये लिखना चाहूं तो फंक्शन मीन्स those relations where every PV image has only one image. समझ गए डिनोशन फंक्शन का मतलब? इस एग्जाम्पल से एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अब हम फंक्शन को किसी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझते हैं, ठीक है जी बच्चा लोग? ओके मैम, ओके बच्चा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग, आओ आओ आओ, ठीक है। चलो देखो, अब मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेती हूँ। सेट है 1 2, B सेट है 3 4, ओके मैम, ठीक है। इसके सेम दो एलिमेंट्स हैं, तो A इंटू बी, ठीक है, कितना होगा? 4। नंबर ऑफ A इंटू बी कितना होगा? 4। मतलब A इंटू बी के कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 2 की पावर 4, दैट इज 16। तो एज 16 सबसेट्स, तो 16 रिलेशंस पॉसिबल। ये बात मैंने रिलेशन कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लियर की है। किसी को भी डाउट है, रिलेशन वाला वीडियो अच्छे से देखो, ठीक है बच्चा लोग? इतना क्लियर, ठीक है। 16 रिलेशंस पॉसिबल है इन 2 सेट के अंदर। उनमें से मैं कोई भी रिलेशन पॉसिबल है, बस 16 रिलेशन बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जितने सबसेट पॉसिबल है उतने ही रिलेशन, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स आप बना पाओगे ना, उतने ही छोटे छोटे टुकड़े क्योंकि पॉसिबल है। ओके बच्चा लोग, अब मैं एक रिलेशन लिख रही हूँ आपके सामने, A रिलेटेड टू B। कैसा रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है वेयर Y इज ग्रेटर देन X। रिलेशन क्या डिफाइन कर रही हूँ? रिलेशन ऐसा डिफाइन कर रही हूँ, आप ऑर्डर पेयर बनाओगे एक्स वाई का रिलेशन में, जिसमें Y की वैल्यू X से ज्यादा है, इक्वल नहीं ज्यादा है। Y की वैल्यू X से ज्यादा है, ओके मैम। और वो ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे एक्स वाई, एक्स उठेगा A से, Y उठेगा B से। बना लो, Y की वैल्यू ज्यादा है, मतलब मैंने पहला 1 सेट A से उठेगा ना X, तो मैंने 1 लिखा। अब 1 किसके साथ पेयर बना पाएगा? 3 के साथ बना पाएगा, हाँ। 3 बड़ा ही तो है 1 से, Y ज्यादा है X से, 3 बड़ा है 1 से, बना पाएगा। 1 क्या 4 के साथ पेयर बना पाएगा? बिल्कुल।
4 बड़ा ही तो है 1 से, y बड़ा है x से, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी पेयर दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस सेट के अंदर आएगा, राइट। ठीक है, क्या 2 3 के साथ पेयर बना पाएगा? हाँ बिल्कुल बना पाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। ओके, क्या 2 4 के साथ पेयर बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, y बड़ा है x से। इट इज satisfying the relation. Which kind of relation? y greater than x. This is the relation. कोई भी रिलेशन लिख सकती हूँ मैं, मैंने पहला रिलेशन ये लिखा है, और इस रिलेशन में क्या कंडीशन है, मतलब कैसा रिलेशन है, y ग्रेटर देन x। तो जो भी पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस a रिलेटेड टू b सेट में वेयर रिलेशन y ग्रेटर देन x को सेटिस्फाई करेगा, वो आ जाएंगे। आ गए, ठीक है। अब मैं लिख रही हूं दूसरा रिलेशन। 1 सेकेंड बच्चा लोग, क्या इशू आ रहा है इसमें? एक सेकेंड, कुछ तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक सेकेंड बच्चा लोग, चलो डन, आ गया। ठीक है, मेरा ये भी हट गया, मैंने पैर बनाए थे वो पैर भी हट गए। ठीक है, दोबारा बना लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो, ए फटाफट बता रही हूँ मैं, क्योंकि सबने समझ गए हैं। ए रिलेटेड टू बी वेयर द रिलेशन इज y ग्रेटर देन x। पेयर मैंने पहले ही बना के दिखा दिए थे, अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ उनको। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। ठीक है जी, ओके। अब आ जाओ, अब मैं अगेन दूसरा रिलेशन बना रही हूँ, ए रिलेटेड टू बी। ओके मैम, इसमें मैंने क्या रिलेशन लिखा? इसमें मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। क्या रिलेशन है मेरा? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो जो पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही आएगा इस सेट में। अब देखो, अगर मैं x को 1 लूंगी, ठीक है, x मतलब ए सेट से उठेगा, ए सेट में 1 और 2 दो एलिमेंट है, मैंने पहला एलिमेंट उठाया 1, तो y क्या होगा? 1 प्लस 2 दैट इज 3। 3 है, सेट बी में 3 है ना, 3 और 4 है, 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। क्या 1 4 लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैंने x को 2 लिखा, क्योंकि सेट ए का सेकंड एलिमेंट क्या है? 2। तो 2 प्लस 2 क्या आ गया? 4। तो क्या मैं यहाँ 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, बिकॉज 4 सेट बी में है, 3 और 4 ही तो है सेट बी के एलिमेंट, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या मैं 2 और 3 लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा पेयर, तो नहीं आएगा। अब देखो, मैंने आपके आगे दो रिलेशन लिखे हैं, ए रिलेटेड टू बी वेयर द रिलेशन इज y ग्रेटर देन x। दूसरा रिलेशन लिखा ए रिलेटेड टू बी वेयर द रिलेशन इज y इज इक्वल टू x प्लस 2। आप लोग मुझे ये बताइए, इस रिलेशन में कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन है? 1 मिनट आप लोग के पास, जल्दी जल्दी, सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका। टाइम ओवर, टाइम ओवर। यस यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। This is not a function. This is a relation, but not a function. This is a relation which is called function. Why, ma'am? अभी बता देते हैं why. देखो ध्यान से, इधर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? सिर्फ 2, 1 and 2। सेट बी के अंदर 3 and 4। इस रिलेशन को देखो ध्यान से, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हर प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं बी सेट, इसके सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ पेयर बना पा रहा है, क्या दूसरे के साथ बना पा रहा है? नहीं। रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो दूसरे पेयर के साथ पेयर नहीं बना पा रहा, दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना पा रहा, मतलब हर 3 इमेज की सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है। वैसे ही 2, क्या वो 3 के साथ पेयर बना पा रहे? नहीं, मतलब 2 डिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बना पा रहा है। 4, मतलब हर प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है। 1 विच इज द प्री इमेज, उसकी सिर्फ 3 इमेज पॉसिबल है। 2 विच इज द प्री इमेज, उसकी सिर्फ एक इमेज 4 पॉसिबल है। तो जब ये चीज आ जाती है उसी को तो हम कहते हैं फंक्शन। ऐसे ही रिलेशन A रिलेटेड टू B वेयर Y इज इक्वल टू X प्लस 2, दिस इज द रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन है बिकॉज ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऊपर वाला रिलेशन देखो, ऊपर वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों मैम? बिकॉज वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, 1 3 के साथ भी पेयर बना पा रहा है और 4 के साथ भी। 1 विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के 2 एलिमेंट के साथ पेयर बना पा रहा है। 2 विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी 3 और 4 2 डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पेयर बना पा रहा है, मतलब हर प्री इमेज की 2 इमेज निकल रही है, एक नहीं। तो ऐसे रिलेशंस को फंक्शन नहीं कहते हैं। रिलेशन तो है ये y ग्रेटर देन x, इट इज अ रिलेशन, बट इट इज नॉट अ फंक्शन। इसको फंक्शन की कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे और इसको हम फंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। डन। तो आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा फंक्शन का कंसेप्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़ा आगे चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, पर यहाँ तक हमने फंक्शन का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। किसी को कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट्स पे या व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस टाइम पे पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल, ताकि आप उसका फुल बेनिफिट उठा सके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।